भाई बहुत कम स्कूटर्स मैंने इंडियन मार्केट में देखी है जिसमें फुल फेस हेलमेट आ जाता है और इसमें यहाँ पर फुल फेस हेलमेट आने के बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर आ रही है 1 लाख रुपए की और आप 1.5 लाख रुपए की ईवी स्कूटर में डाल रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा जो 50,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो ना बैटरी के लिए, उतनी फ्यूल कॉस्ट आपको कितने साल में लगेगी ये एक बार कैलकुलेट कर लेना। ईवी गाड़ियों में एक दिक्कत है कि यार देखो इंजन वगैरह का नोट आता नहीं है ना, तो आपका कोई भी पैनल ढीला होगा ना तो भाई उसकी आवाज़ अलग से आने वाली है। यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है ना, वहाँ पर आप सिर्फ 40 मिनट में गाड़ी को 0 से 80% कर सकते हो। इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इतनी जगह है कि आपका गैस सिलेंडर भी आ जाएगा बिकॉज बीच में आपको कोई भी हम्प नहीं मिलता। आप सोच रहे हो कि मेरे पैसे बच रहे, उस चक्कर में ईवी मत ले लेना। आप कैलकुलेट करो भाई एक्चुअल में कि आपकी रनिंग कितनी है, उसके बाद आपको कितने पैसे बचने वाले हैं। बिकॉज भाई 2026 में ईवी स्कूटर लेने निकले हो ना यार, एथर का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है बिकॉज एथर रिस्टा एक अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है। 2 बैटरी पैक आपको मिलते हैं, एक 2.9 किलोवाट आवर, एक 3.7 किलोवाट आवर। बेस मॉडल का आज हम चलाकर देखने वाले हैं और सारे बैटरी पैक की बात करेंगे। और ईवी स्कूटर में भी यार बहुत सारा कंपटीशन हो चुका है। बजाज से चेतक मिल जाती है, इससे लोग कम्पीट करते हैं। iQube से, विडा से, ओला भी ऑप्शन आ जाती है। ढेर सारे ऑप्शन इंडियन मार्केट में। तो भाई आप भी अगर 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक एक ईवी स्कूटर में डालना चाह रहे हो तो एथर को लेकर आपके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, क्या कुछ इसमें कमियां हैं, सारी बातें करने वाले हैं। इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, डायरेक्ट सेटअप में आता हूँ और चलते हैं इसकी राइड पर। तो गाइज ये रही गाड़ी कीज, चलते ऑल न्यू एथर रिस्टा एस वेरिएंट को राइड करने के लिए। और जो ये ओनर है वो खुद एक क्रिएटर है, तो नेक्स्ट आपको एक डिटेल ओनर रिव्यू भी देखने को मिलेगा। और ये एसेसरी की मैं लिंक डाल दूंगा भाई, सिर्फ 1700 रुपये की ये डला ली है। तो आपकी गाड़ी कहीं भी गिरती है तो आपको पैनल पे कोई भी इंपैक्ट होने नहीं वाला। आप ये शोरूम से लगवाने जाओगे तो 3-3.5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जो कि गाड़ी आपकी आगे से लेके पीछे तक और फ्रंट मडगार्ड सब कवर करने वाला है। तो भले ही एथर नहीं, आप कौन सी भी ईवी स्कूटर या पेट्रोल स्कूटर ले रहे हो, सेफ्टी के लिए आप ये लगा लेना। यहाँ पर आपको मिल जाती है एलईडी लाइट्स विद एलईडी डीआरएल्स, काफ़ी ब्राइट ये रहने वाली है। रियर से, हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे इसके लुक्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है बिकॉज एकदम चौड़ी चौड़ी सी गाड़ी लगती है तो रियर से थोड़ी अजीब लगती है देखने में। बाकी एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी बूट स्पेस है। बड़ी सी सीट तो मिल जाती है बट जैसे ही मैं यहाँ पर बूट को ओपन करता हूँ, भाई बहुत कम स्कूटर्स मैंने इंडियन मार्केट में देखी है जिसमें फुल फेस हेलमेट आ जाता है और इसमें यहाँ पर फुल फेस हेलमेट आने के बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। तो ये एक एडवांटेज रहने वाला है। तो चलते हैं बाकी यहाँ से। जैसे ही कीज़ को ऑन करेंगे, रिस्टा आपको कुछ इस टाइप से वेलकम करने वाली है। जॉयस्टिक आपको मिल जाती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। बड़ा सा क्लस्टर है, 2 मोड्स मिलते हैं, इको मोड एंड जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ राइट साइड आपका जिप मोड आ जाता है। पहले इको मोड पे चलते हैं। यहाँ पर हम ब्रेक को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी है स्कूटर। देखो इको मोड पे एक बार टॉप स्पीड कितनी निकाल के दे रही है देख लेते हैं। इको मोड पे आप ये चेक कर लो, अराउंड 60 के आसपास इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। 65, 67, भाई 70 की स्पीड भी जा रही है यार इको में। तो देखो पावर तो बढ़िया आपको मिल रही है। बाकी एक बार थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच पे इसे चला कर देखते हैं और एक बार जिप मोड पे भी इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यहाँ से मैंने डाल दी जिप मोड। देखो ऑनेस्टली बताऊँ ना तो इको से जिप मोड पे मुझे ज़्यादा कुछ पावर में डिफरेंस यहाँ पर फील नहीं हुआ। बाकी नो डाउट स्कूटर चलने में बढ़िया है। सस्पेंशन के भी अभी प्रैक्टिकली हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे बिकॉज 2 बैटरी पैक के साथ ये स्कूटर आती है, 2.9 किलोवाट आवर एंड 3.7 किलोवाट आवर। अब देखो ख़राब सड़कों में चला रहे हो, ईवी गाड़ियों में एक दिक्कत है कि यार देखो इंजन वगैरह का नोट आता नहीं है ना, तो आपका कोई भी पैनल ढीला होगा ना तो भाई उसकी आवाज़ अलग से आने वाली है। यहाँ पर बढ़िया तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकते हो। अब इसमें आपको PMC मोटर मिलती है, बेल्ट ड्रिवन है। लाइक आप iQube देखोगे तो हब मोटर के साथ आती है। तो ये बेल्ट ड्रिवन स्कूटर है और एथर का जो बेल्ट है ना वो भी ओपन आता है। तो आपको अगर कचरा वगैरह या कीचड़ वगैरह लग जाता है ना तो इसका बेल्ट बहुत ही गंदी आवाज़ करने वाला है। तो ये एक सीन है। देखो एक्सेलरेशन बढ़िया है। पीक पावर की बात करें 4.3 किलोवाट की पावर निकाल के देती है, 22 Nm तक का ये टॉर्क निकाल के देने वाली है। तो आप 70-80 आराम से इस गाड़ी के साथ क्रूज़ कर सकते हो। 80 की तो हालांकि टॉप स्पीड ही मिलने वाली है बट बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर यहाँ पर आपको मिल रहा है। नीचे फुटबोर्ड पे भी अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। और ब्रेक भी एक बार टेस्ट करके दिखाऊं, बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक जाती है। सो गाइस मेन हाईवे पर आ चुके हैं। सबसे पहले वेट की बात करते हैं। 125 kgs का वेट रहने वाला है स्कूटर का। और बाकी कंपटीटर्स की भी बात करें तो वेट उनका ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसकी डिज़ाइन भी इस तरीके से बनाई है ना कि आपके घर में अगर कोई एजेड पर्सन है या फिर कोई यंगस्टर है,
सब इसे चला सकते हैं। अब हीरो की विडा भी एक कंपटीशन बन जाती है, टीवीएस iQube भी है, बजाज चेतक भी है, सुजुकी ने भी E-Axis लॉन्च कर दी। तो यार बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट एथर इंडियन मार्केट में इसलिए फेमस है इनकी आफ्टर सेल्स के लिए। ईवीज़ में आपने देखा है, ओला का ही एक एग्जांपल ले लो, जितनी प्रॉब्लम्स लोगों को आई है ना, कभी रिजॉल्व नहीं हुई है। बट एथर में एक ये बढ़िया चीज़ है कि यार कोई ओनर को प्रॉब्लम आती है उससे पहले ही कंपनी को मालूम होती है और वो आपकी प्रॉब्लम टाइम पर रिजॉल्व हो जाती है। साथ ही में बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें तो ये गाड़ी एडवांटेज लेकर चलती है, बिकॉज यार ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको ड्रॉप टेस्ट जैसी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस स्कूटर को लेने के लिए बन जाता है भाई चार्जिंग स्टेशन। हर सिटी में आप ऐप पे देख लो, इनकी इतने सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो इसमें आपको जो चार्जर मिलता है वो 8 से 8.5 घंटे लेता है आपकी गाड़ी फुल चार्ज होने में। अगर आप जी वेरिएंट ले रहे हो, जी वेरिएंट का बेस मॉडल या फिर एस वेरिएंट का भी 3.7 किलोवाट आवर का मॉडल ले रहे हो, तो उसमें आपको जो चार्जर मिलता है ना, वो सिर्फ 4.5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज कर देता है। चलो फॉर एग्जांपल 4.5 घंटे लेकर भी मैं फुल चार्ज करके निकला। अब बेस मॉडल मुझे एक्चुअल में जो 123 की क्लेम करते हैं 100 के आसपास रेंज दे देगी अगर मैं सोलो चला रहा हूँ, और विद पिलियन चला रहा हूँ तो 85 से 90 की रेंज निकाल के दे देगी। और टॉप मॉडल की भी बात करें तो 125 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के देने वाली है। अब इसमें खास बात क्या है पता है, समझो मैं यहाँ से 70-80 किलोमीटर वन टेक में चला गया। अब जो चार्जिंग स्टेशन है ना, वहाँ पर आप सिर्फ 40 मिनट में गाड़ी को 0 से 80% कर सकते हो। लाइक ये फ्रेंड मेरा उज्जैन से अभी स्कूटर लेकर आया, देवास सिटी मेरा होम टाउन है, वहाँ पर लेकर आया। गाड़ी की बैटरी अराउंड 50% ही थी, चार्ज रेंज 50% बता रहा था। हमने सिर्फ 15 मिनट चार्ज करी, भाई गाड़ी पूरी 80% हो गई। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है चार्जिंग स्टेशन। आप कहीं भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हो या थोड़ी देर रुक भी जाओगे ना भाई, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और दूसरा एथर का एडवांटेज बन जाता है इनकी सेल वाली टेक्नोलॉजी। अब iQube और दूसरी गाड़ियों में आप देखोगे ना, कुछ दिक्कत आई तो डायरेक्ट बैटरी रिप्लेस होती है। अब हालांकि देखो वारंटी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आप पैसे डाल के कराने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ रहने वाली है। वहीं अगर एथर की बात करते हैं तो इनकी सेल टेक्नोलॉजी रहती है। अब उसमें कैसा रहता है, बैटरी के जो सेल्स रहते हैं ना, जो सेल ज़्यादा कमज़ोर हो गया या जो ख़राब हो गया है वही रिप्लेस होगा, आपको पूरी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। बाकी देखो लीन करने में, चलाने में कोई भी इशू नहीं हो रहा, बढ़िया तरीके से आप इस गाड़ी को चला सकते हो। और फॉर श्योर प्लांटेड भी चल रही है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस पूरा देने वाली है। साथ ही में आप यहाँ पर देखोगे हैंडल बार और लीवर में गैप भी काफ़ी कम है, तो जितने फीमेल राइडर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाली है। यू टर्न लेकर मैं आपको एक बार इसकी सीट हाइट वगैरह भी बता देता हूँ। देखो रोक कर अगर मैं आपको दिखा दूँ, ईजिली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इतनी जगह है कि आपका गैस सिलेंडर भी आ जाएगा, बिकॉज बीच में आपको कोई भी हम्प नहीं मिलता। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो मैं बोलूँगा देखो सफिशिएंट पावर है, एक्सेलरेशन बढ़िया है। बट आप अगर देखोगे ओला से कंपेयर करोगे या दूसरे स्कूटर से कंपेयर करोगे ना, उसमें बहुत क्विक एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब बैटरी एज ए सर्विस बास प्लान आपको इसमें भी मिलता है, हीरो विडा में भी मिलता है। वो हालांकि आपकी चॉइस के ऊपर ही है, पहले पैसे दे दो बाद में दे दो, हिसाब एक ही पड़ने वाला है। तो वही सीन है, मैं बोलूँगा भाई एक बार की गाड़ी ले लो। और ईवी स्कूटर भी उन लोगों को लेना चाहिए भाई जिनकी एक्चुअल में ज़्यादा रनिंग है। फॉर एग्जांपल आप लेकर सिर्फ 10-15 किलोमीटर रोज़ चला रहे हो और एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर आ रही है 1 लाख रुपए की, और आप 1.5 लाख रुपए की ईवी स्कूटर में डाल रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा जो 50,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो ना बैटरी के लिए, उतनी फ्यूल कॉस्ट आपको कितने साल में लगेगी ये एक बार कैलकुलेट कर लेना। और मैं ये चीज़ मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बोलता हूँ जो भी गाड़ी लेने जाते हैं, बिकॉज रोड पे आप देखोगे आपको iQube ढेर सारी दिख जाएगी, साथ ही में एथर रिस्टा भी दिखती है, नो डाउट। देखो iQube भी है, ओला भी है, मतलब लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो गाड़ियाँ जमती ना वो लेते हैं। जिन्हें पेट्रोल का माइंडसेट है वो आज भी पेट्रोल की ओर जाएंगे। टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, आप सोच रहे हो कि मेरे पैसे बच रहे हैं उस चक्कर में ईवी मत ले लेना। आप कैलकुलेट करो भाई एक्चुअल में कि आपकी रनिंग कितनी है, उसके बाद आपको कितने पैसे बचने वाले हैं। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं आप 50,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो और आप पेट्रोल में उतने कम दे रहे हो, और आप गाड़ी को एक टाइम के बाद आपको बेल्ट एज वेल एज सारे मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी स्कूटर में आने वाली है। तो इस चीज़ के साथ मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को तो साइड में रखते हैं, मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं। ऑप्शंस ढेर सारे हैं, कौन सी गाड़ी हमें लेना चाहिए। देखो अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो एथर से ही आपको 450X मिल जाती है, हालांकि वो गाड़ी थोड़ी महंगी जाने वाली है। साथ ही में दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो आपको ओला में भी पावर बढ़िया देखने को मिल जाती है, S1X मिल जाता है जो कि इससे कम्पीट होने वाला है। बाकी S1 Pro में भी आपको जो पावर मिलती है बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। बट भाई जो भी कोई इतने पैसे डाल रहा है ना, उसको चाहिए आफ्टर सेल्स।
उसको ऐसा चाहिए कि यार गाड़ी 2-3 साल बाद भी कोई दिक्कत ना आए, और वो चीज़ में फॉर श्योर ये गाड़ी खरी उतरने वाली है। लीन करके दिखा रहा हूँ भाई, बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस दे रही है। और अगर थोड़ा हाई स्पीड पे भी हम ख़राब सड़कों पे चला कर देखें तो 12-12 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं। देखो बढ़िया तरीके से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल गाड़ी चलने में बढ़िया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई यार एथर कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ये कंपनी डेडिकेटेड ईवी व्हीकल्स के लिए। अब टीवीएस देखोगे, वो भी बड़ा ब्रांड है, वो पेट्रोल स्कूटर्स को भी सर्विस करता है, साथ ही में अपनी ईवी को भी करता है। बट ये गाड़ी जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड है अपने ईवी सेगमेंट के लिए। तो आप फॉर श्योर ले सकते हो, बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग एथर चला रहे हैं ना, उनको अभी तक लॉन्ग टर्म में कोई मेजर इशू आया नहीं है। वो किसी को अगर प्रॉब्लम आई भी है तो वो कंपनी ने टाइम पर रिजॉल्व कर दी है। बाकी ओवरऑल तो गाइज यही था आज का मेरा क्विक राइड एक्सपीरियंस ऑन एथर रिस्टा। ज़्यादा टेक्निकल स्पेक्स में हम गए नहीं कि यार कितनी बैटरी मिलती है, क्या क्या है, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें किसी को नहीं देखनी है। कुल मिला के आदमी को चाहिए कि यार गाड़ी रिलायबल रहेगी कि नहीं, और इतने पैसे में डाल रहा हूँ तो मेरे कितने रुपए बचने वाले हैं। आपको ऐप पे दिखा देता है, मतलब ये गाड़ी 4000 किलोमीटर चली है तो ओनर को ऐप पर दिखा रहा है कि अभी तक उसने 5000 रुपये का पेट्रोल सेव कर लिया है। तो कुछ इस हिसाब से रहने वाला है। अगर आप प्रॉपर ज़्यादा रनिंग करते हो ना, तो भाई आप फिर ईवी का पूरा मज़ा ले सकते हो और आपकी गाड़ी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। बाकी गाइज आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। ऐसे सिटी ट्रैफिक्स में भी चलाने में कोई इशू होता नहीं है। और अगर ओवरटेक भी करना चाह रहा हूँ ना हाईवे पे, देखो बढ़िया तरीके से पावर है, मतलब जिप मोड पे कहीं अंडर पावर फील नहीं होने वाली। टॉप स्पीड भले 80 किलोमीटर पर आवर की है, बट आपको बढ़िया तरीके से गाड़ी ओवरटेक कर लेती है। आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।